अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब बुजुर्ग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमाए। जिस तरह कि आज हमने सबक नंबर 1 शुरू करना है, तो कुरान पाक है, नेक काम है। शुरू करने से पहले हम एक दो दुआएं कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और दिल लगा कर करने की तौफीक अता फरमाए। आपको भी तवज्जो के साथ पढ़ने की और मुझे पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल हैं या जिनके कोई भी काम रुके हुए हैं, तो इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ताला उनके वो तमाम काम जो है मुकम्मल करे और अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। सबसे पहले हमने पढ़ना है सबक नंबर 1। सबक नंबर 1 है हरूफ मुफरिदात, यानी हरूफ तहज्जी 29 है। जो अलिफ से लेके या तक हैं, ये 29 हरूफ हैं। तो इस सबक के अंदर जो टोटल लाइन्स हैं वो तकरीबन 6 लाइनें हैं। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमने 3 लाइनें आज पढ़नी है, तो 3 इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरू करना है, इसके ऊपर उर्दू में लिखी हुई हैं तकरीबन 5-6 लाइनें हैं। उनके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, तो इसके साथ साथ इनका मजमुआ क्या है, फिर होंठों से पढ़े जाने वाले हरूफ कितने हैं, और सीटी वाले हरूफ, जब कोई हरूफ अदा करते हैं तो सीटी की आवाज आती है, वो हरूफ कितने हैं। थोड़ी इनकी ऊपर जो है ना तफसील लिखी गई है और मुकम्मल वजाहत के साथ जो है ना सवाल जवाब, जो हमारा मदनी कायदा है, चाहे हम मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें या वैसे खरीद लें, तो इस मदनी कायदे के आखिर में सवाल जवाब हैं हमारे लिखे हुए। वो टोटल सवाल जवाब वहां पे लिखे हुए हैं, जितने भी हैं 1 से लेके तकरीबन 84 तक हैं। तो वहां से अगर हम याद कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। ये याद करना हमारे लिए जरूरी है, तो फिर ही हमें पहचान होगी कि हमने अलिफ से लेके या तक जो 29 हरूफ हैं, इनको किस तरीके के साथ पढ़ना है, किस अंदाज में पढ़ना है। तो ये सवाल जवाब जो हैं, देखें, हम इनको सवाल जवाब को याद करना जरूरी है। जिस तरह के अब हम स्कूल या कॉलेजेस वगैरह में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बुकें वगैरह होती हैं, तो उनको भी तो हम याद करते हैं, फिर उनके एग्जाम वगैरह भी हम देते हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब भी करता है। तो फिर ये 2 जहानों का सरदार है, कुरान पाक है, तो इसकी थोड़ी सी जो है ना उन्होंने वजाहत साथ की हुई है कि किस लफ्ज को किस अंदाज में पढ़ना है, कैसे अदा करना है। तो इसको सोच समझ कर पढ़ना चाहिए और इसकी समझ हमें होना जरूरी है। तो तमाम दोस्त अब आप जो है हमारे, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, चलें, सारे नहीं आप याद कर सकते, कुछ मुख्तसर याद कर लें, सिर्फ हमें पहचान हो जाए कि किस लफ्ज को किस तरह और किस अंदाज में कितना लंबा करके पढ़ना है, जेर जबर को किस तरह पढ़ना है, ये हमें पहचान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुरू से। अब अलिफ है शुरू में, तो अलिफ, इसको अलिफ पढ़ेंगे, ये नहीं कि अलिफ या अलिफ, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है अलिफ। इसके आगे है बा। अब ये जो बा मैंने जिस तरह लंबा करके पढ़ा है, इस तरह पढ़ना है। अब अक्सर जो हमारे गांव हैं, गांव के अंदर जो हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं या इमाम मस्जिद वगैरह हैं, तो वहां पे जो पढ़ा रहे हैं वो इसको पढ़ाते हैं अलिफ बे ते से। तो ये तरीकाकार जो है ना ये गलत है। तो हमने जो पढ़ना है अलिफ बा ता फा। अब जब फा को पढ़ेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, फा बहुत नरमी के साथ ये लफ्ज अदा होता है, तालु के साथ हल्की सी जुबान को टच करेंगे, फा फा। इस तरह आगे है जीम हा। अब जिस तरह जब हमने इसको हा को पढ़ना है तो अंदर से हवा निकालनी पड़ती है, तो तब ये हा सही लफ्ज अदा होता है। तो इसको पढ़ेंगे हम हा। इसके आगे है खौ। अब खौ को थोड़ा मोटी आवाज के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये
حروف مستعالیہ کا لفظ ہے، تو حروف مستعالیہ کو ہر حال میں پر یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس کو پڑھیں گے خا، دال، ذال، را، زا. اب یہ زا سے پہلے جیسے تھوڑی سی سیٹی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی تو یہ آنا ضروری ہے، تب یہ لفظ صحیح ادا ہوگا. زا، سین. اب جس طرح دیکھیں میں نے سین پڑھا، اس کے پہلے بھی سیٹی کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی ضروری ہے، تب صحیح لفظ پورا تلفظ کے ساتھ ادا ہوگا. سین، شین. آگے آ رہا ہے حروف مستعالیہ کا حروف صاد. اب جس وقت ہم اس کو صاد کو پڑھیں گے نا تو اس کے اینڈ پہ دال کا لفظ آتا ہے، تو اس کو تھوڑا ہلانا ہے. صاد، ضاد. تو اس طرح آج کی ہماری یہ 3 لائنیں مکمل ہوئی. تو اس کو ہم نے جس طرح میں نے پڑھایا، کوشش کیجئے گا تمام ہمارے جو معززین اسلام ہیں تمام اس طرح پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو بھی روزانہ وقت دینے کی اور اس قرآن پاک کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. اور جو مسلمان ہمارے کہیں بھی بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.